आप परेशान मत होएं, ये सारा सामान यहाँ पर आ जाएगा। नहीं रिशत, सच बताऊं तो आज आपने बहुत खुशी दी है मुझे। मैं देखता हूं। खुश आमदीद निसा। लगता है कोई अच्छी खबर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। बताओ सब ठीक तो है ना? बाबा, मुझे करीम ने हकान की वजह से बहुत परेशान किया हुआ था, तो मैं ताहिर के दफ्तर उससे मदद मांगने गई, मगर मैंने वहां जो कुछ देखा उससे मैं घबरा गई हूं। यानी वो जगह और वहां पर सारे लोग मुझे ठीक नहीं लगे बाबा। उन्हें देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, पता नहीं क्या था। आपको कुछ पता है लोगों का? कौन है वो? ताहिर किस चक्कर में पड़ गया है? नहीं जानता, मैं खुद भी नहीं जानता उन लोगों को किस तरह के हैं। खुद भी परेशान हूं मैं। ऐदा, प्लीज कुछ भी करके तुम इस डिनर पर मत जाओ, रुक जाओ। मैं कैसे रुक सकती हूँ अम्मी ने? अतीला वो पिक्चर्स मेरे घर वालों तक पहुँचा देगा। अम्मी को अगर इस बारे में मालूम हो गया तो वो सच में मर जाएंगी अम्मी ने। लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं किया ना ऐदा, तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम खुद ही तो कह रही हो। और मुझे तो सुन के यही लग रहा है कि उसने ही तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। चलो हम पुलिस के पास चलते हैं, उनकी मदद लेते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती अम्मी ने, ना तो पुलिस को ना किसी और को। अच्छा तो फिर तुम क्या करोगे ऐदा? हम क्या करेंगे? क्या तुम जिंदगी भर इसी तरह अतीला की बात मानती रहोगी? बताओ मुझे ऐदा, ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। उस आदमी की डिमांड्स कभी भी खत्म नहीं होंगी ऐदा। यानी उसने पूरा जाल बिछाकर तुम्हें फंसा दिया है। अगर अपने बारे में नहीं सोच रही तो दूसरी लड़कियों के बारे में ही सोच लो ना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी वहाँ, ठीक है? कल रात जो कुछ हुआ है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो हम पुलिस के पास चलते हैं और मैं तुम्हारी गवाह बनूंगी ऐदा। नहीं जा सकती अम्मी ने, समझ क्यों नहीं आ रहा? पुलिस के पास जाकर मैं कुछ नहीं बता सकती, तुम समझ क्यों नहीं रही? ऐदा ऐदा ऐदा, ठीक है ठीक है ठीक है ऐदा। अच्छा तुम मुझसे वादा करो फिर। अभी हम आराम से अपनी क्लासेस में जाएंगे और छुट्टी में तुम मेरा इंतजार करना, हम कहीं बैठकर बात करेंगे। ठीक है। ऐदा, मुझे बताए बगैर कोई भी फैसला मत करना। क्लास खत्म करने के बाद मेरा इंतजार करोगी तुम, कहीं भी मत जाना, और खास तौर पर उस डिनर पर तो बिल्कुल नहीं। देखो ये कोई मजाक नहीं है और ना ही बच्चों का खेल है, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं ऐदा। अब हम क्या करेंगे, ये सब कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे कोई ना कोई। वादा करो मेरा इंतजार करोगी? ठीक है, वादा करती हूँ। चलो आ जाओ। तुम्हें मेरी पेंटिंग अच्छी लगी? ये जानकर बहुत अच्छा लगा। कहाँ पर रखी है? वो पेंटिंग मेरे भाई ने वहाँ रखी है, उसे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, सच में लगी। मैंने बनाना शेक बनाया है, ये लो। दो को तो बहुत पसंद है, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया। उसे पसंद है तो मुझे भी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। काश वो हमें समझ सकती। कौन? गामजे। मतलब गामजे ने ये कैसे सोच लिया कि हमारे दरमियान कुछ है? आखिर वो इतनी बेहिस कैसे हो सकती है? गामजे के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती हो तुम, और ऐसी बातें करके शाम खराब मत करो। माफ करना मुझे। क्या तुमने इरादा बदल लिया? तुम काम दोबारा शुरू कर रहे हो ना? मैं अर्दा की वजह से मैं कभी कभी यहाँ पर आ जाऊंगा। अर्दा के लिए आएगा? कभी कभी आएगा? आएगा, वो आएगा अर्दा के लिए, बिल्कुल आएगा, मिलने आएगा अर्दा से। उन्हें फोन स्विच ऑफ क्यों नहीं किया? फोन स्विच ऑफ करो, जल्दी करो, फोन स्विच ऑफ करो। अर्दा, उमर जल्दी करो, ये डर रहा है। बस बंद कर लो, ये हो गया, बंद हो गया। हाँ सॉरी, माफ।
या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे मुकद्दमा कर देना चाहिए। आखिर ये किस किस्म के लोग हैं, पीछे ही पड़ गए हैं मेरे। जी कहिए। गामजे, एक बहुत अहम बात है जो तुम्हें बतानी है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज नेवसाद साहब, एक लफ्ज और मत कहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नजरें मिलाने के भी काबिल न रहे। समझ रहे हैं ना आप? मैं चाहता हूँ आप मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मामला बहुत नाजुक है। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। आज आप मेरी बात सुन लें। ड्यूटी आवर्स से पहले और बाद में मुझे कॉल मत करिएगा, नहीं तो मैं। तुम्हारा घर जब्त होने वाला है। क्या? तुमने मुझसे कुछ नहीं सुना? इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। आपको कैसे मालूम कि वो हमारा घर है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बैंक ने तुम्हारा घर फरोख्त के लिए रख दिया है। अगर यकीन नहीं आता तो सिस्टम में चेक कर लो। गामजे, तुम हो इसीलिए मैं खुद से तुम्हें फोन करके बता रहा हूँ। जल्दी से इसके लिए कुछ ना कुछ करो, और बराए मेहरबानी मेरा नाम मत लेना। बोलिए गामजे साहिबा। हेलो सीमा, जो भी कर रही हो फौरन रोक दो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तुम प्लीज एक काम कर सकती हो? तुम्हें फौरी तौर पर जनरल डायरेक्टोरेट की ईमेल्स चेक करनी है। ऐसा करो कि फौरन जाकर देखो क्या रिश्वत आदम वालों के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट या ईमेल आई है। जल्दी से मुझे चेक करके बताओ कि क्या कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं अभी चेक करके बताती हूँ आपको। जी, ईमेल आई है। पढ़ो, बताओ उसमें क्या लिखा है। गामजा साहिबा, बताओ ना सीमा। उनकी किस्त की अदायगी ना करने की वजह से बैंक की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि उनका घर फरोख्त कर दिया जाए। ठीक है। क्या मुसीबत है। और कुछ चाहिए आपको? लाएं, काट दे अपना। हाँ, तुम कहाँ थी निसा? तुम कभी वक्त पे नहीं आती हो और मुझे बताती भी नहीं हो। मैं परेशान हो जाती हूँ। निसा, क्या अमीने और ऐदा के हवाले से तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जरा बताओ तो। नहीं शुक्रान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ताहिर के दफ्तर गई थी, मैं परेशान होगी थोड़ा। परेशान क्यों? ऐसा क्या हुआ वहाँ? उसके दफ्तर गई थी मैं। हाँ ठीक है, इसके आगे भी बताओ। माफ कीजिएगा मुझे। निसा, तुम रिहा हो गए? क्यों? क्या रिहा नहीं हो सकता था मैं? हम चलते हैं। दोबारा आइएगा। शुक्रिया आपका। कस्टमर्स का तो ख्याल करो। तौबा तौबा। आपका दिन जी क्यों रहे थे तुम? बताता हूँ कैसा आया। जिन्होंने मुझे बाहर निकाला है उन्होंने इसके बदले मुझसे ये कहा कि मुझे निसा को तलाक देनी होगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करूंगा मैं। अब तुम मुझे बताओ निसा, हाँ, किन चक्रों में पड़ी हुई हो? वो कौन लोग थे और तुम्हारा उनसे क्या वास्ता है? बताओ मुझे निसा। तुम्हारे उस वकील ने तुम्हें इनसे मिलवाया है? हाँ, क्या उसने इन्हें धमकाने के लिए कहा था मुझे? जानती हो ना कि मैं किसी के धमकाने में नहीं आता। तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। ना बंद करो हकान, मैंने कोई धमकी नहीं दिलवाई, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ मेरे सामने मत बोलो, मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया कि निसा से दूर रहो। ये सब तो वो शेफ नहीं कर सकता। मुझे बताओ कौन है, कौन है ये लोग? बताओ मुझे निसा। देखो निसा, मैं जवाब यहाँ से जाऊंगा नहीं। पीछे हटो, पीछे हटो। खुदा के लिए होश में आ जाओ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। होश में हूँ मैं बिल्कुल। वो अगर मेरे बच्चों के करीब आए, कोई नुकसान पहुंचा दिए तो फिर मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तुम मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकती, बल्कि इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, याद रखना। अच्छा ठीक है, अगर बच्चे इतनी याद आ रहे हैं तो रात को घर आकर मिल लेना उनसे। क्या वाकई में? सच कह रही हो ना तुम? हाँ, अब तुमने कह दिया मुकरना मत। मैं आज रात आऊंगा और तोहफा भी लाऊंगा, ठीक है? हाँ, मेरा इंतजार करना, जरूर आऊंगा। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। होती है निसा, ख्याल रखना अपना। अरे निसा, ये हो क्या रहा है? खुदा के लिए बताओ हमें। अभी हकान ने जो बोला है क्या वो सच है? तुम्हें बताना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा बैठो, बताती हूँ।
मैं दोबारा आ जाऊंगा। ये अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ खत्म। ऐसे नहीं हो सकता, खत्म नहीं हुआ अभी। आरदा, तुम्हारा भाई और शूले यहाँ पर हैं। मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर सका काम से। उमर, कहाँ हो तुम इस वक्त? काम से मैं गैलरी पर हूँ। तुम्हें फौरन वहां से निकलना होगा, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। जानता हूँ तुम गुस्से में हो इस वक्त। मैं सिर्फ अर्दा की वजह से आया था क्योंकि डूगो ने बात की थी मुझसे। तुम्हारा इस वक्त मेरे पास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात करनी है एक मामले पर तुमसे। सब खैरियत तो है ना काम से? मुझे डरा क्यों रही हो? मुझे बताओ कि दादी तो ठीक है ना, बाबा ठीक है ना? नहीं, वो सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मुझे फौरन जाना होगा। क्या हुआ? नहीं मालूम, बाद में बात करते हैं। उमर, तुम आरदा को तो जानते हो, अगर पेंटिंग कंप्लीट नहीं की तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा। अर्जेंट है शूले। अर्दा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। ये वाला बादल और ये सूरज पेंट करने के लिए मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आकर पेंट कर दूंगा। मौत का आना तय है, मौत आकर आएगी वो, तय है वो, आएगी मौत। अर्दा, कोई मसला नहीं है, हम पेंटिंग मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है ना? हम हैं तुम्हारे साथ, देखो सब कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है? मैं भी देख रहा हूँ इसे। चलो बना, मैं देख रहा हूँ। उमर को जाना होगा, ठीक है? जाने दो उसे, जाना जरूरी होगा, जाने दो। अमीने, नीलोफर, एदा को देखा तुमने? वो तो तुम्हारे साथ ही थी, उसकी बात नहीं आई वो यहाँ पे। अमीने, तुम क्यों रो रही हो? एदा को क्या हुआ है? क्यों ढूंढ रही हो उसे? अमीने, क्या हो? क्या खैरियत तो है? यमान, एदा को देखा तुमने? नहीं, स्कूल में नहीं थी क्या वो? कहा भी था मैंने उससे कि इंतजार करे मेरा यहाँ। उससे कहा भी था कि स्कूल के बाद हम दोनों साथ बैठकर बात करेंगे, लेकिन उसने नहीं सुनी। हाँ, जाहिर है किसी नई पार्टी में जाना होगा तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, पार्टी कहाँ से आ गई इसमें? अमीने रुको, यहाँ एदा की जिंदगी खतरे में है और तुम्हें अपनी ही पड़ी है। अमीने, बात जरूर कोई बड़ी है, लेकिन तुम हमें नहीं बता रही हो। तुम जब तक बताओगे नहीं, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? ओह, खुशामदीद। आओ बैठो, आओ, इधर आके बैठो। फौरन पहचान लिया तुम्हें। बिल्कुल तस्वीर जैसी ही हो। क्या पियोगी? चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। देखिए, मैं कुछ भी नहीं पीना चाहती। देखो, तुम मेरा मूड खराब कर रही हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। एदा, कुछ ठंडा लेकर आओ जल्दी। कॉल नहीं उठा रही, मसरूफ कर रही है। वो चली गई है वहाँ। अमीने, ये बताओ कि एदा कहाँ गई थी? हम मदद करेंगे, यकीन करो। एदा, मिल गई एदा। अमीने, ये बात जरूर कोई बात है, हम दोनों को चलना चाहिए उसके पीछे। गामजा, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों इंतजार कर रही हो? उमर,
देखो परेशान मत होना, सब ठीक है। मुझे बैंक से कुछ खबर मिली है, बताती हूँ, मगर तुम पुरसुकून रहो। जल्दी बताओ क्या बात है। वो घर, तुम्हारे बाबा का घर, बैंक ने उसे मॉर्गेज की वजह से फरोख्त के लिए रख दिया है। क्या क्या मतलब है कि वो उसे फरोख्त कर रहे हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बाबा जो हैं वो हर महीने पेमेंट करते हैं बैंक को। इसका मतलब क्या हुआ? आखिर हमारे साथ वो करना क्या चाहते हैं? मतलब ये घर किसी भी वक्त फरोख्त हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो मतलब बाबा को घर छोड़ना पड़ेगा, यही कह रही हो ना? ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? कौन निकाल देगा बाबा को? क्या मैं कुछ खा सकती हूँ इससे पहले? ठीक है, भूखा रहना ज्यादा बेहतर है। क्या थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? क्या हुआ? हाँ, हर काम उल्टा क्यों कर रही हो? किस बात का गुरूर दिखा रही हो? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? कैसा नहीं है? हाँ? ऐदा, जवाब चाहिए मुझे। देखो, मेरे सामने जब आकर बैठो ना, मुस्कुराती रहा करो सिर्फ। समझ आई तुम्हें? अच्छा, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ ना, डरा दिया मैंने। हिम्मत कैसे हुई? चलो अब खड़ी हो जल्दी, जाओ और चेहरा धो के आओ। संभालो खुद को और जाओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये तुम्हारे बस का काम नहीं है अतीला, छोड़ दो ये काम। ये बिल भेज देना मुझे, मैं बाद में पे कर दूंगा। अभी जा रहा हूं। ठीक हो तुम? क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? उठो, आराम से उठो। छोड़ो से, छोड़ो। ऐदा, ये बेहोश हो गई है। ठीक हो ना? ऐदा, आंखें खोलो अपनी। ऐदा, पानी डालो इसके मुंह पे जल्दी। ऐदा, क्या हो गया तुम्हें? ऐदा, के लिए चुप हो जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या हो गया? ऐदा, आंखें खोलो अपनी जल्दी। ऐदा, उठो जल्दी। ऐदा, तुम ठीक तो हो ना? ऐदा, ये किसी अतीला की कॉल आ रही है तुम्हें? अतीला, वो ढूंढ लेगा मुझे। अम्मी ने, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा खाओ, फिर उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। नहीं जा सकते। अम्मी ने, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं अपने घर भी गई तो वो मुझे ढूंढ लेगा। अम्मी ने, मेरी अम्मी घर पर नहीं है, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, ठीक है? आओ। इसके अलावा चारा नहीं है कोई और। ऐदा, चलो निकले यहाँ से।
अब बेहतर फील कर रही हो? हाँ ठीक हूँ। अतीला की कॉल है? बस बहुत हो गया। वक्त आ गया है कि अब तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। एदा, ये अतीला कौन है? हाँ, तुम अपने घर जाने से इतना क्यों डर रही हो? और तुम उस जगह पर अकेली क्या कर रही थी, बताओ। मदद की है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी नीलोफर। देखो एदा, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, हम बहनें हैं और ये एक मजबूत रिश्ता है। तुम क्यों नहीं चाह रही हो कि इस बुरे वक्त में मैं तुम्हारी मदद करूं? बच्ची नहीं हूं, मुझे भी समझ में आ रहा है कि तुम मुश्किल में हो। मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम किसी मुसीबत में फंस गई हो। हाँ, छोड़ दो मेरी बड़ी बहन बनना, ठीक है? कम से कम अभी तो छोड़ दो। ऐदा नीलोफर ठीक कह रही है, जो भी प्रॉब्लम है अगर बताओगे नहीं तो हल कैसे होगी। और जाहिर है तुमने अमीने को भी मना किया होगा, इसीलिए इसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। ऐदा, प्लीज मुझसे नाराज मत होना, लेकिन हमें ये मौजू किसी न किसी से डिस्कस करना ही होगा। अमीने हरगिज़ नहीं। ऐदा, फिर हम क्या करेंगे? घर भी नहीं जा सकते तुम, यहाँ बैठकर इंतजार तो नहीं करेंगे ना? हाँ, अगर आज रात भी हम दोनों घर पर नहीं गए तो अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? ऐदा देखो, ये मामला मजीद उलझता जा रहा है, तुम खतरे में हो, इस बात को मान लो ना। बस कर जाओ अमीने, बस कर जाओ। सब मिलकर मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? कोई तुम्हें तंग नहीं कर रहा है दा। देखो, हम सब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ कितना हकीकी लगता था, लेकिन सब धोखा था। वो जो डिनर मेरे साथ हुआ था, वो सारी मीटिंग्स जो उन्होंने मेरे साथ की, वो बातें, वो फोटोशूट, सबकी सब चीजें झूठ थी। सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया, और मुझे कल रात मालूम हुआ कि वो सब कुछ मुझे फंसाने के लिए था। तो फिर तुम कल रात क्या कर रही थी ऐदा? उस घर में ऐसा क्या था? उन्होंने ऐदा को म्यूजिक वीडियो शूट का कहा था, इसीलिए हम दोनों एक साथ गए थे, लेकिन वहां ऐसा कोई म्यूजिक वीडियो शूट नहीं था। हम काफी सारे मर्दों के दरमियान बैचलर पार्टी में कुछ गंदी लड़कियों के साथ फंस गए थे वहां। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ अमीने? लेकिन तुम उन लड़कों के साथ क्या कर रही थी? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? उसने मुझे जॉब देने का कहा था, मुझसे कहा था कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ ऐसा करके, जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, और बेवकूफों की तरह मैं सब मानती गई। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? कैसे? जब वो शुरुआत में मुझे मिला तो बहुत अच्छा इंसान लगा था, मुझे लगा उस जैसा कोई नहीं हो सकता, और मुझे ख्यालात आने लगे कि शायद वो मुझे पसंद करता है, और उसने जाहिर भी किया। लेकिन उसका मकसद मुझे फंसाना था, उन आदमियों के सामने मुझे बेचना था। अब वो चाहता है कि वो जो भी कहे मैं करूं, वो जिसके पास भी जाने का कहे मैं चली जाऊं। जिंदगी बर्बाद कर देगा अब वो मेरी, गुलाम बना लेगा अब वो मुझे अपना। और फिर मेरा हाल भी तुम्हारी अम्मी जैसा होगा नीलुफर। अच्छा बस देखो, पुरसुकून हो जाओ था, ठीक है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस के पास जाएंगे हम, शिकायत दर्ज करवाएंगे।
कोई ना कोई हल निकल जाए। हरगिज़ नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अगर हम गए तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। एदा, असल वजह बताओ। अतीला ने मेरी कुछ पिक्चर्स ली थी अमान। उसने मुझे बेहोश करके वो पिक्चर्स लिए और अब धमकी दे रहा है कि सबको भेज देगा। अगर उसने ये मेरे घर वालों को भेज दी तो क्या होगा? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं इस वक्त किस दर्द से गुजर रही हूँ। कैसे सामना करूंगी मैं उनका? मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों की तरह नहीं है नीलुफर। वो मुझे जान से मार देंगी। मेरी अम्मी मर जाएंगी। मेरी अम्मी जिंदा नहीं रह सकती ये सब सुनकर। इसे कहाँ लटकाएं? ये बताएं, ये यहाँ पर कैसा रहेगा? यहाँ क्यों लटका रहे हो? यहाँ फैमिली की तस्वीरें लगी हैं। ऐसा करते हैं, इसको उस दीवार पर लगा देते हैं कील ठोक कर। हर जगह घड़ियां मौजूद तो हैं, फिर से लगाने की क्या जरूरत है? बाबा ने बहुत दिल से खरीदी थी, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, वहां लगा दो इसे। इसको यहाँ रखते हैं। सीधी है? हाँ। खूबसूरत लग रही है ना? इन दोनों घड़ियों के दरमियान वक्त का दरवाजा बन गया। गामजे, उमर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बता भी दो, अब क्या मसला? क्या हो गया ताहिर? क्या बात है? बताओ तो सही, चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? बाबा, हमें वो बैंक, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं मैं आपको कि ये कैसे हुआ, मगर हमें शायद ये घर खाली करना पड़े क्योंकि बैंक ये घर क्या हुआ है? कहना क्या चाह रहे हो आखिर? यानी मुझे लगता है कि पेमेंट्स का कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से ये फैसला लेने वाले हैं बैंक वाले। मगर बेटा, बैंक ने ऐसा क्या किया है? साफ साफ बताओ, गोलमोल क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। बाबा, बैंक ने घर फरोख्त के लिए रख दिया है, मॉर्गेज की वजह से। मतलब घर कभी भी बिक सकता है। क्या मतलब वो ये घर बेच देंगे? हमें किसी भी वक्त यहाँ से निकाल देंगे?